नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में दुख क्यों? क्या है हमारे जीवन में हो रहे दुखों का कारण? हम मनुष्यों को ही दुख क्यों मिलता है? आपने कभी भी कोई पशु या पंछी को दुख में नहीं देखा होगा। आपने कभी भी कोई शेर, कोई कुत्ते, कोई चीता, कोई हाथी को दुख में नहीं पाया होगा। ना ही आपने कोई पंछी को दुख में देखा होगा। तो हम मनुष्यों को दुख क्यों मिलता है? क्या है हमारे जीवन में हो रहे दुखों का कारण? मैं आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैंने इसको लेकर के चिंतन किया। जो चीज़ें मेरे सामने आया, उस चीज़ों को अगर आप जान लेते हैं तो आप अपने जीवन में हो रहे दुख से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने जीवन का दुख को का कारण जान सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और समझिए अपने जीवन में हो रहे दुख का कारण को। मैंने जब इसके ऊपर चिंतन किया तो जो पहला कारण हमारे साथ निकल करके आया वो है, हम कोई भी काम को समय पे नहीं खत्म करते हैं, जिसके कारण से हमें दुख का उत्पन्न होता है। पहले साथियों, मान लिया जाए कि अगर आप कोई विद्यार्थी हैं और आपने ये डिसाइड किया कि आज मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना है और किसी कारणवश उस चैप्टर को आपने नहीं ख़त्म कर पाया और टाल दिया कल पे। फिर अगला काम जो आता उसे भी आपने कल पे टाल दिया। अब कल का काम जो आने वाला था वो भाई कल कैसे कर लें, क्योंकि आज का काम तो किया नहीं था। फिर कल भी एक काम नया, इस तरह का जो टालने का जो हैबिट बन जाता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। क्योंकि आज का काम हमसे लिपटा नहीं, कल भी तो कोई नया काम आने वाला है हमारे साथ। तो वो भी काम और पीछे जो काम पड़ा हुआ था वो दोनों मिल करके फिर इसी तरह से बढ़ते जाते हैं काम, और हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और ये फ्रस्ट्रेशन हमें दुख उत्पन्न करता है। तो प्यारे साथियों, जो काम आपने करना है उसे समय पे निपटाने का प्रयास कीजिए। अगर आप चीज़ों को समय पे निपटाते हैं, अपने आप को काम पे व्यस्त रखते हैं, तो आपके मन में व्यर्थ का चिंता नहीं आएगा, और व्यर्थ का चिंता नहीं आएगा तो दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। तो अपने आप को आप कोई ना कोई काम पे बिजी रखिए। तो फालतू के चिंता से भी बचे रहिएगा। फालतू का जो टेंशन आते रहते दिमाग में, फालतू का जो सोच आते रहते, उन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा जो कारण है वो है आने वाला समय के बारे में, जो फ्यूचर है उसको लेकर के बेहद टेंशन में रहते हैं हम। प्यारे साथियों, आने वाला कल क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जीवन फ्यूचर के प्लान के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। जो भी चीज़ को हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइफ रन नहीं करता है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हमारे साथ घटता है जो प्लान के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है, वो बेकार चले जाते हैं हमारे प्लान। क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारे चीज़ों को अपने जीवन में होते हुए। ये आप जो देख रहे होंगे हमारे बालों का छोटा छोटा साइज, पिछला 2.5 से 3 महीना में हमारा और आपका मिलना जुलना हुआ नहीं। मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि प्यारे साथियों, मैंने बहुत सारा प्लान बना करके रखा था, लेकिन वो सारा प्लान मेरा धरा का धरा रह गया। एक घटना ने मेरे जीवन का सारा दिशा और दशा सब कुछ बदल दिया। प्यारे साथियों, ये बाल का छोटा होना क्यों किया जाता है हमारे समाज में, जानते होंगे आप। जब कोई हमारे प्रियजन हमारे से दूर चले जाते हैं तो उनके कारण से हम जो है ये सब बाल को छोटा छोटा करते हैं, छिला लेते हैं बालों को। ये आप बहुत बेहतर तरीक़ा से जान रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने बहुत सारा प्लान बना करके रखा था, आने वाला समय के बारे में सोच करके रखा था, लेकिन एक घटना ने सारा प्लान पे पानी फेर दिया। तो प्यारे साथियों, हम व्यर्थ के क्यों सोचें आने वाला समय के बारे में, जब आने वाला समय हमारे हाथ में है ही नहीं। कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है? कल कौन जानता है कि हम में से कौन रहेगा नहीं रहेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर को लेकर के आप काम ना करें, फ्यूचर को लेकर के काम करें, लेकिन फ्यूचर में डूबे ना रहें। आप इतना फ्यूचर को लेकर के चिंता में ना चले जाएं कि आपका वर्तमान बर्बाद हो जाए। फ्यूचर का चिंता करना सही नहीं है। फ्यूचर को लेकर के आप चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से समस्या का समाधान आता है। जो भी समस्या आने वाला है आपके जीवन में, उसका समाधान मिल सकता है आपको चिंतन से। पहला बात तो, जो समस्या आया ही नहीं है आने वाला समय के बारे में, जो समस्याओं के बारे में, हम आने वाला समस्याओं के बारे में आज से ही टेंशन में चले जाते हैं। अरे भाई, कुछ चीज़ों को जो है सो ऊपर वाले के भरोसे पे भी छोड़ना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच करके चल रहे हैं कि पूरा प्लान के अकॉर्डिंग मैं करूँगा अपना लाइफ को रन, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। कोई अगर कह दे आपसे कि भाई मेरे प्लान के अनुसार मेरा जीवन चलता है, तो आपको ठग रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपने जो प्लान किया उसी के अकॉर्डिंग हर कुछ हो रहा है। अनसर्टेनिटी जीवन में बहुत ज़्यादा चलता है। अनसर्टेनिटी, आपने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे
कुछ घटना आपके साथ चलेंगे, जो आपने सोचा कुछ चीज़ें हो जाएगी, लेकिन आप बोलिएगा हर एक चीज़ हमारे साथ जो हम सोच रहे हैं वही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भैया आने वाला समय हमारे हाथ में है ही नहीं। हम उसे जो हो सकेगा वो वर्तमान में हो सकेगा, हम जो कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं। तो फ्यूचर को लेकर के बेहद ज़्यादा टेंशन में क्यों रहें, क्यों टेंशन में रहें। हमें वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो समय मिला है उसमें बेहतर खुशी से जीना चाहिए, और जो काम है आज का उसे आज ही निपटा देना चाहिए। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो ये टेंशन जो है सो हमारा दुख का कारण बनते चलता है। दुख का भोगी हम नहीं होना चाहते हैं। क्यों हम भाई, एक ही जीवन मिला है उसमें भी दुखी रहे। इतना कम समय है, कहने के लिए 50-60 साल है, कब निकल जाते हैं ये समय पता भी नहीं चलता है। शुरुआत का 20 साल तो पढ़ाई में निकल गया, 20 साल नौकरी में निकल गया। अरे भाई जिए कब। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैं मौज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो बेकार है आपका सोचना। आपको जो समय मिला है आज ही है, और इसी समय में आपको काम भी करना है, मौज भी करना है, हर चीज़ को लेकर के चलना है। फालतू का टेंशन नहीं पालना है आने वाला समय को लेकर के। अगला जो कारण है प्यारे साथियों, वो है वो घटना जो पास्ट में घटा और काफ़ी दुखदायी घटना था, और उस चीज़ को अगर हम बार बार रियलाइज करते हैं, बार बार उस चीज़ को याद करते हैं, तो हम बार बार अपने आप को दुखी पाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ऐसा प्रिय इंसान जो आपके से बिछड़ गए, मान लिया जाए कि दो प्रेमी हैं और उनमें से किसी एक का मृत्यु हो जाए, किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी घटना हुआ और वो दोनों में से कोई एक चला गया। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो जो जीवित है उसे तो बेहद तकलीफ होगा, जो चला गया उसे क्या एहसास है। उसे तो जलने का भी एहसास नहीं होगा या फिर दफनाने का भी एहसास नहीं होने वाला है। तो जो जीवित है वो उसके वियोग में अपने आप को बेहद तकलीफ में पाएगा। वो घटना हो चुका है, समय वहां से निकल चुका है, लेकिन हमारा जीवन वहीं थम जाता है। तो हमें भी उन घटना से, वो जो जिस तरह से समय वहाँ से निकल रहा है उस तरह से हमें भी धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि वो घटना से बाहर निकलें। क्योंकि प्यारे साथियों, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वह कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई रिश्ता हो। एक समय के बाद आपके हाथ से हर एक चीज़ का डोर छूटते जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट हियर। प्यारे साथियों, ये वक्त में बेहद ताकत है कि ये हर एक जख्म को भर देता है। जिसके बिछड़ जाने का दुख हमें होता था, वही इंसान आने वाला समय में धीरे धीरे करके खुश होने लगता है, खुशियां मनाने लगता है। तो प्यारे साथियों, हमें व्यर्थ का चिंता नहीं करना है, उन चीज़ों को लेकर के बेहद ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है जो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि हम उससे सुधार भी नहीं सकते हैं। हमें उतना क्षमता नहीं है कि जो चीज़, जो घटना हो चुका है उसको हम सुधार लें। तो बेकार का हम क्यों टेंशन में रहें। प्यारे साथियों, इसी तरह का मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जो आपके जीवन में हो रहे दुख का कारण और साथ में उसका निवारण भी बता रहा होगा। वहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध के ज्ञान के ऊपर चर्चा किया है। आपको वो वीडियो जरूर जा करके देखना चाहिए, बहुत लोगों ने उसे प्यार दिया है। आपको भी वो वीडियो जा करके जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मिलेंगे हम लोग इसी तरह वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। तो आपको इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हमारा और आपका मिलना होते रहे। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।